हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में बात करने वाले कि आप जो अमेजोन पर अपने प्रोडक्ट की लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो और साथ ही यहाँ पर आपको जो वेरिएशन कैसे ऐड करना है। तो दोनों ही आज की इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि आप अपना जो भी आपका प्रोडक्ट है उसकी सिंगल लिस्टिंग कैसे क्रिएट करोगे, प्लस उस पर लिस्टिंग क्रिएट करने के बाद जो भी प्रोडक्ट का कलर है, साइज है, उस पर आप वेरिएशन कैसे ऐड करोगे। तो दोनों ही चीज़ें मैं यहाँ पर आज की इस वीडियो में आपको शेयर करने वाला हूँ। सो वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक पूरा वॉच कीजिएगा। और जो भी आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही थी, जो भी आपको एरर्स आ रहे थे, तो उनके बारे में भी आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप जो एरर्स को कैसे सोल्व कर सकते हो और जो भी आपका लिस्टिंग है वो सही तरीके से आप जो क्रिएट कैसे कर सकते हो। अब फ्रेंड्स, हम जो लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं, तो हमने जो भी प्रोडक्ट की इमेजेस है, जो भी डिस्क्रिप्शन है और बुलेट पॉइंट्स है, वो सारी चीज़ें हमने व्हाट्सएप पर मैसेज पर ले ली है। मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ। जैसे आप देख सकते हो, ये जो ब्लैक कलर का कवर है, इसके हम जो लिस्टिंग क्रिएट करने वाले हैं, और इसका जो वेरिएशन है इस कवर का, जो ब्राउन कलर का, तो हम इन दोनों का इसका वेरिएशन भी क्रिएट करने वाले हैं। ब्लैक की हम लिस्टिंग क्रिएट करेंगे और जो ब्राउन कलर का कवर है उसका हम जो वेरिएशन ऐड करेंगे कलर्स में। तो इन दोनों का ही हम जो लिस्टिंग प्लस वेरिएशन क्रिएट करने वाले, और साथ ही हमने यहाँ पर इसका जो भी डिस्क्रिप्शन और टाइटल्स है वो भी हमने यहाँ पर ले लिए हैं। आप देख सकते हो, ये हमारा टाइटल हो गया है। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करके देखेंगे तो यहाँ पर डिस्क्रिप्शन भी है, हमने ले लिया है, और यहाँ पर हमें जो बुलेट पॉइंट्स भी ऐड कर दिए हैं। तो ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम जो अब लिस्टिंग क्रिएट करेंगे, तो हम जो अमेजोन पर आ जाते हैं। लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए यहाँ पर आपको थ्री लाइन्स पर क्लिक करना है, कैटेलॉग पर जाना है, ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करना है। ऐड प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो फिर से आपका जो है पेज है ये ओपन हो जाएगा। अब फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको जो सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करनी है प्लस वेरिएशन ऐड करना है, तो यहाँ पर आपको ब्लैंक फॉर्म का ऑप्शन मिलता है, इसके थ्रू आप जो क्रिएट कर सकते हो। और यहाँ पर सर्च वगैरह है, तो आप जो आपके प्रोडक्ट को सर्च वगैरह करके भी ऐड कर सकते हो। प्रोडक्ट की जो इमेजेस वगैरह सर्च कर सकते हो। प्रोडक्ट की आईडी वेब यूआरएल हो जाता है, और स्प्रेडशीट के थ्रू तो आप जो बल्क में लिस्टिंग क्रिएट कर सकते हो। मतलब कि आप जो एक से ज़्यादा प्रोडक्ट आप एक साथ लिस्टिंग क्रिएट करना चाहते हो, तो स्प्रेडशीट के थ्रू आप जो क्रिएट कर सकते हो। उसके लिए मैं यहाँ पर आपको अलग से वीडियो बना दूंगा। बट आज की स्टूडेंट हम जो सिंगल लिस्टिंग के बारे में बात करने वाले हैं कि आप जो सिंगल लिस्टिंग कैसे क्रिएट कर सकते हो प्लस वेरिएशन कैसे आप ऐड कर सकते हो। तो आपको सिंपली सिंगल लिस्टिंग क्रिएट करने के लिए ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करना है। ब्लैंक फॉर्म पर क्लिक करने के बाद लिस्ट अ सिंगल प्रोडक्ट फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग अ ब्लैंक इंटरैक्टिव वेब फॉर्म, तो यहाँ पर आपको स्टार्ट पर क्लिक करना है। स्टार्ट पर क्लिक करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको सबसे पहले जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका टाइटल देना होता है। तो यहाँ पर आपको सिंपली टाइटल को ऐड कर देना है। तो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर इसका जो टाइटल है वो ऐड कर दिया है। टाइटल ऐड करने के बाद प्रोडक्ट का टाइप का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि आपको इसकी कैटेगरी सिलेक्ट करनी होती है। तो ऑलरेडी सिलेक्ट हो जाती है, या फिर आप जो सिलेक्ट अदर पर क्लिक करोगे। सिलेक्ट अदर पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। देन यहाँ पर आपको सर्च का ऑप्शन मिलता है, आपको सर्च पर क्लिक करना है। देन यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको यहाँ पर आपको टाइप कर देना है। टाइप करने के बाद यहाँ पर आपको साइड में सर्च का ऑप्शन मिलेगा, आपको सर्च पर क्लिक करना है। सर्च पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको अलग अलग कैटेगरी मिल जाएगी। जो भी आपका प्रोडक्ट है, जिस भी कैटेगरी को सूट करता है, वो यहाँ पर आपको कैटेगरी सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे हमारा फ़ोन कवर है तो सेल्युलर फ़ोन केस है, और उसके नीचे सेलुलर फ़ोन केस है। यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा ऑप्शंस दिख रहे हैं, तो हम जो सेकंड वाले को सिलेक्ट कर लेते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है, जो है रिफ्रेश हो जाएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स, जैसे आप कैटेगरी चूज़ कर लेते हो, कैटेगरी चूज़ करने के बाद नीचे स्क्रॉल करते हो, तो यहाँ पर आपको वेरिएशन का ऑप्शन अभी देखने को मिलता है। आप यहाँ से भी वेरिएशन को ऐड कर सकते हो, बट हम जो वेरिएशन है वो बाद में ऐड करेंगे। पहले हम जो सिंगल लिस्टिंग को सक्सेसफुली क्रिएट कर लेते हैं। देन यहाँ पर आपको, अगर आपका प्रोडक्ट जेनरिक है तो आई डू नॉट हैव अ प्रोडक्ट आईडी, इसको आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसको सिलेक्ट करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको अब क्या करना होगा, ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद आप यहाँ पर सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करके इसको ड्राफ्ट में सेव कर सकते हो। आपको सिंपली नेक्स्ट नहीं करना है, सेव एज ड्राफ्ट करते जाना है। तो मान लो कि बीच में आप स्किप भी करते हो, या फिर आपके पास कोई प्रॉब्लम हो लाइट्स वगैरह की, डेस्कटॉप की, तो आपने जो भी चीज़ें सेव की है वो सेव रहेगी। बार बार आपको सेव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको सिंपली सेव एज ड्राफ्ट करते जाना है। जो भी चीज़ें आप सेव कर रहे हो, प्रोडक्ट का टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, फोटोज़ वगैरह हो गए, तो उसको फिल करने के बाद आपको सिंपली सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। तो आप जो देख सकते हो, हमारा जो सक्सेसफुल ड्राफ्ट में सेव हो गया है। अब नेक्स्ट पेज हमारा आता है डिस्क्रिप्शन वाला। हमको सिंपली डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्शन और बुलेट पॉइंट्स को ऐड करना है। देन उसके बाद जो भी प्रोडक्ट का इमेज है उसको ऐड करना है।
ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो सारी चीज़ें फिल कर दी है। अब जो आप देख सकते हो हमने यहाँ पर जो प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन ऐड कर दिया है, डिस्क्रिप्शन के बाद जो बुलेट पॉइंट्स थे वो भी ऐड कर दिए हैं। और नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं तो यहाँ पर जो इमेज का ऑप्शन था तो हमने जो इमेज भी ऐड कर दिए। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे मैंने यहाँ पर सिंगल इमेज ऐड करी है। आपके प्रोडक्ट की मान लो 5 से 6 इमेज हो, 9 इमेज हो, जितनी भी इमेजेस हो वो आप सारी यहाँ पर ऐड कर सकते हो। मैंने सिर्फ यहाँ पर एक मेन इमेज के तौर पर एक सिंगल इमेज को ऐड किया है। आपको नीचे स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है और इसको भी ड्राफ्ट में सेव कर देना है। ड्राफ्ट में सेव करने के बाद फ्रेंड्स अगला जो हमारा पेज आता है वो आता है प्रोडक्ट डिटेल्स का। तो हमें यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिटेल्स में सारी चीज़ें फिल करनी होती है। तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, यहाँ पर काफ़ी सारे लोगों को जो कन्फ्यूज़न होता है, तो मैं यहाँ पर जो सारी की सारी चीज़ें आपको बता देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो फ्रेंड्स प्रोडक्ट डिटेल में हमने सारी चीज़ें यहाँ पर फिल कर दी है। जैसे कस्टमाइजेशन होता है, डज दिस प्रोडक्ट हैव अ कस्टमाइजेशन, तो यहाँ पर आपको इसको नो सिलेक्ट करना है। नो सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट जो आता है मॉडल नंबर, मतलब कि जो भी हमारा फ़ोन कवर है उसका मॉडल नंबर हमें यहाँ पर टाइप करना होता है। जैसे मैंने टाइप कर दिया IP13 Pro LE जो ब्लैक कलर का है। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो मॉडल नेम का ऑप्शन आता है, जो भी हमारा फ़ोन कवर था उसका मॉडल का नेम हमें यहाँ पर एंटर करना है। जैसे मैंने यहाँ पर टाइप कर दिया iPhone 13 Pro लेदर फिनिश बैक कवर ब्लैक। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर मैन्युफैक्चरर का ऑप्शन आता है, तो हमारा यहाँ पर कोई ब्रांडेड नहीं है तो हमने यहाँ पर जेनरिक टाइप कर दिया है। जेनरिक टाइप करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है जेनरिक कीवर्ड का। जेनरिक कीवर्ड में यहाँ पर आपको जो जितने भी कीवर्ड्स है वो जेनरिक ही ऐड करना है। जैसे कि हमारा फ़ोन कवर है तो फ़ोन केस, मोबाइल कवर, फ़ोन केस, स्मार्टफोन कवर, प्रोटेक्टिव केस, मोबाइल प्रोटेक्शन, कुछ इस तरह से हमें जो जेनरिक कीवर्ड्स का यूज़ करना है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आईफोन का नाम यूज़ करना ही नहीं है। आईफोन, एप्पल जो भी ब्रांडेड है उनका नाम हमें यूज़ नहीं करना है। हमें यहाँ पर जितने भी सारे जेनरिक कीवर्ड्स है उनका यूज़ करना है। अगर हमारा प्रोडक्ट जेनरिक है, अगर हम जेनरिक लिस्टिंग कर रहे हैं तो। अगर आप जो ब्रांडेड लिस्टिंग कर रहे हो तो वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट जेनरिक में यहाँ पर आपको जेनरिक कीवर्ड का यूज़ करना होता है, नहीं तो जो आपके पास जो एरर शो करेगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है यहाँ पर आपको स्पेशल फीचर्स का। स्पेशल फीचर्स में आपका जो भी प्रोडक्ट है उसके फीचर्स ऐड करना है। जैसे हमारा फ़ोन कवर है, बिल्ट इन कैमरा प्रोटेक्टर, हमने कैमरा प्रोटेक्टर यहाँ पर डाल दिया। स्क्रैच रेजिस्टेंट है, गिरने से जो भी बचाता है, लाइट वेट एंड स्लिम फिट, शॉक प्रूफ है, एंटी स्लिप है। तो कुछ इस तरह के हमने जो इसके स्पेशल फीचर्स है वो सारे ऐड कर दिए। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है हमारा स्टाइल, जो भी हमारा प्रोडक्ट है उसका स्टाइल किस टाइप का है। तो हमारा जो प्रोडक्ट है वो बैक कवर केस है, तो हमने यहाँ पर सिंपली बैक कवर केस ही डाल दिया है। उसके बाद जो टारगेट जेंडर, मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है वो किस जेंडर को ज़्यादा टारगेट करना चाहिए, वुमेन्स को, मेंस को, या फिर दोनों को। तो हमने यहाँ पर जो यूनिसेक्स ऐड कर दिया है, दोनों मेल एंड फीमेल दोनों को यहाँ पर शो करेगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है एज रेंज डिस्क्रिप्शन का। तो यहाँ पर आपको एज रेंज डिसाइड करना है, तो यहाँ पर आपको एडल्ट ही रखना है, आप एडल्ट को ही ज़्यादा ये प्रोडक्ट दिखाना चाहते हो। उसके बाद आता है ऑप्शन उसके बाद ऑप्शन आता है मटेरियल का। तो जो भी आपका प्रोडक्ट है उसमें कौन सा मटेरियल यूज़ हुआ है, क्या मटेरियल है, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। नंबर ऑफ आइटम्स, तो आपका जो भी प्रोडक्ट है वो उसमें कितने सारे आइटम्स हैं। मान लो कि आपका सिंगल है जो भी प्रोडक्ट है, तो यहाँ पर आपको सिंगल डालना है, या फिर मल्टीपल आइटम्स है आपके एक ही प्रोडक्ट में, तो वो यहाँ पर आपको नंबर ऑफ आइटम्स ऐड करना है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आइटम टाइप नेम। तो आइटम टाइप नेम में आपका जो भी प्रोडक्ट है वो आपको ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर मोबाइल कवर ऐड कर दिया है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है वाटर रेजिस्टेंट लेवल, तो यहाँ पर आपको नॉट वाटर रेजिस्टेंस डालना है। सब्जेक्ट कैरेक्टर में आपका जो भी प्रोडक्ट है किस टाइप का जो भी उसके अदर फीचर्स है, जैसे हमने प्लेन डाल दिया, जो कवर हमारा प्लेन है तो हमने प्लेन ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर हमारा जो प्रोडक्ट है उसमें स्क्रीन साइज, जो भी डिस्प्ले साइज हमें ऐड करना पड़ता है इंचेस में। जो भी प्रोडक्ट का कलर है वो ऐड करना है। साइज तो यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। थीम में यहाँ पर आपको कुछ भी डाल देना है, जो भी आपका प्रोडक्ट है। जैसे प्रोफेशनल टाइप है आपका प्रोडक्ट का लुक, मिनिमलिस्ट है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। उसके बाद नीचे स्क्रॉल करते हैं तो यहाँ पर मटेरियल कंपोजिशन का ऑप्शन आता है, जहाँ पर कि आपका प्रोडक्ट है कौन कौन से मटेरियल से बना है। जितने भी सारे मटेरियल से वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। अगर आपको पता है तो ठीक है, अगर आपको नहीं पता है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट नंबर का, इन्फॉर्मेशन का। तो यहाँ पर आपको अपना ही जो भी मैन्युफैक्चरर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन है वो डाल देना है, या फिर जहाँ से भी आप जो प्रोडक्ट मंगा रहे हो मैन्युफैक्चरर से उसका भी आप जो कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पर ऐड कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है कॉम्पेटेबल फ़ोन मॉडल्स का। तो यहाँ पर आपका जो भी प्रोडक्ट है, जैसे हमारा फ़ोन कवर है
तो जो भी जिस भी फ़ोन में कंपेटेबल है वो यहाँ पर हमें ऐड करना है। जैसे कंपेटेबल आईफोन 13 प्रो, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया। फॉर्म फैक्टर में यहाँ पर आपको प्रोडक्ट टाइप देना है, जैसे बैक कवर, कस्टमर पैकेज टाइप, तो यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड पैकेजिंग रखना है। पैटर्न्स में आपका जो प्रोडक्ट का जैसे सॉलिड है, प्लेन है, वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। और उसके बाद कंपेटेबल डिवाइस में तो स्मार्टफोन आईफोन 13 प्रो के लिए है, तो वो हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। फिनिश टाइप में भी आपको और भी कुछ अदर फीचर्स ऐड करना हो फिनिश में, जैसे मैट है, लेदर है, फिनिश, तो इस तरह से भी आप कर सकते हो। उसके बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद ऑप्शन मिलता है यूनिट काउंट का, तो काउंट में आप सिंगल डाल के या तो काउंट कर सकते हो या पीस कर सकते हो। जैसे हमारा सिंगल पीस है तो हम पीस भी डाल सकते हो और काउंट में भी ऐड कर सकते हैं। उसके बाद जो प्रोडक्ट साइट लॉन्च, लीज नेम, टीम नेम, तो इसको तो यहाँ पर फिल करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इस ऑटोग्राफ में तो ऑलरेडी नो ही रहेगा। उसके बाद ऑप्शन मिलता है जो एम्बेलिशमेंट फीचर्स, तो और इसमें क्या एक्स्ट्रा फीचर्स है तो हमने यहाँ पर डाल दिया। सिल्वर कैमरा रिंग है। उसके बाद यहाँ पर एक्सटर्नल प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन एंटिटी का ऑप्शन आता है, तो यहाँ पर आपका जो प्रोडक्ट है उसका HSN कोड होता है, वो आप गूगल पे सर्च करोगे, आपका प्रोडक्ट के आगे HSN कोड डाल के तो वो आ जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आइटम थिकनेस का, तो हमारा जो भी प्रोडक्ट है उसकी थिकनेस क्या है वो हमें ऐड करनी है। आइटम थिकनेस, डेसिमल वैल्यू और जो भी उसका आइटम थिकनेस है वो यहाँ पर दोनों ऐड करके, और उसका जो यूनिट है सेंटीमीटर में, इंचेस में, जो भी है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। इंपोर्टेड कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको ऐड करना है। उसके बाद पैकर कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, तो दोनों में आप अपना नाम और नंबर ऐड कर सकते हो। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद सबसे नीचे लास्ट में आ जाना है। यहाँ पर आपको डिनायर में कुछ भी फिल नहीं करना है, इसको ब्लैंक कभी छोड़ोगे तो चलेगा। उसके बाद सेव ड्राफ्ट पर आपको क्लिक कर देना है, और जो भी आपका प्रोडक्ट डिटेल्स है वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऐड हो चुकी है। अब फ्रेंड्स जो नेक्स्ट आता है हमारा ऑफ़र वाला, हमको सिंपली ऑफ़र वाले सेक्शन पर क्लिक करना है, और जो भी ऑफ़र में जितनी भी सारी चीज़ें हैं उसको फिल करना है। अब फ्रेंड्स ऑफ़र में हमने जैसे क्लिक किया, ऑफ़र में क्लिक करने के बाद मैं यहाँ पर पहले चीज़ें फिल कर देता हूँ। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर ऑफ़र में सारी चीज़ें फिल कर दी है जो भी ज़रूरी थी। जैसे यहाँ पर आप क्वांटिटी देख सकते हो, जो भी आपका प्रोडक्ट है, कितनी क्वांटिटी, कितने पीसेस आपके पास अवेलेबल है, वो क्वांटिटी यहाँ पर ऐड करनी है। जैसे हमारे पास 5 पीस अवेलेबल है, हमने यहाँ पर 5 ऐड कर दिया। उसके बाद हैंडलिंग टाइम का ऑप्शन मिलता है, आप इसको 1 डे भी कर सकते हो या फिर 2 डे भी कर सकते हो, और चाहो तो आप जो 3 डेज़ भी कर सकते हो। बट यहाँ पर आपको 2 डेज़ ही रखना है या फिर 1 डेज़ रखना है। आपको जो भी प्रोडक्ट है, आपका ऑर्डर आया, ऑर्डर रिसीव होने के बाद आपको कितने दिन में उसको पैक करके जो भी पिकअप बॉय है वो आएगा, वो लेके जाएगा। तो यहाँ पर हमने 2 दिन का टाइम रखा है। जो भी 2 दिन, जैसे ऑर्डर आज हमारे पास आया तो परसों को जो भी पिकअप बॉय है वो हमारे पास जो प्रोडक्ट को उठाएगा। तो आप इसको 1 दिन भी कर सकते हो और 2 दिन भी कर सकते हो और 3 दिन भी कर सकते हो, वो आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आपको रीस्टॉक डेट का, जहाँ पर कि आपका जो भी प्रोडक्ट है मतलब कि रीस्टॉक कब हो जाएगा, जितने भी अगर आपके पास कम पीसेस अवेलेबल है और जल्दी आपका जो भी स्टॉक है वो ख़त्म होने का खतरा है, तो आप जो रीस्टॉक डेट यहाँ पर ऐड कर सकते हो कि इस डेट को हम जो वापस से इसको रीस्टॉक कर लेंगे। अगर आप इसको ऐड करो तो ठीक है, और अगर ब्लैंक छोड़ो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमने यहाँ पर इसको ब्लैंक ही छोड़ा है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है यहाँ पर योर प्राइस वाला, जो भी आपका प्रोडक्ट है उसका आप जो एक्चुअल प्राइस क्या रखना चाहते हो, कितने में आप जो सेल करना चाहते हो। तो हमने यहाँ पर जो 2599 रखा है उसका एक्चुअल प्राइस, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस जो MRP होता है वो कितने तक आप रखना चाहते हो, MRP क्या हो सकता है आपका प्रोडक्ट का, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे हमने यहाँ पर जो 599 उसका MRP रखा है। उसके बाद यहाँ पर आपको मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस का ऑप्शन मिलता है, तो आपको जो यूर प्राइस और जो मिनिमम दोनों को सेम रखना है, और जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस है और जो मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस है इन दोनों को आपको सेम रखना है। तो यहाँ पर आपको कोई भी एरर नहीं आएगा। अगर आप इन दोनों को चेंज करते हो, उल्टा पुल्टा करते हो, तो यहाँ पर आपको एरर शो कर सकता है। यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, योर प्राइस में आपको सेम प्राइस रखना है, मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस में भी आपको सेम रखना है, और मैक्सिमम और जो भी मैक्सिमम सेलर दोनों में आपको सेम रखना है। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है सेल प्राइस का। अब सेल प्राइस को आपको कैसे एडजस्ट करना है, सेल प्राइस आप जो तब रखते हो जब आपको सेल रखना है। मान लो कि आपको कुछ दिनों के लिए सेल चलाना है, आप 259 में आपका जो प्रोडक्ट आप सेल कर रहे हो, आपको उसको 200 में बेचना है। 200 में बेचना है तो यहाँ आप जो सेल चला सकते हो। यहाँ पर आपको जो सेल प्राइस है कितना में आप जो सेल प्राइस रखना चाहते हो, जैसे 259 हमने रखा है तो मैं 220 रख सकता हूँ, 230 रख सकता हूँ, तो 20-30 रुपये 50 रुपये मैं यहाँ पर जो कम ज़्यादा करके सेल प्राइस रख सकता हूँ। और जो भी सेल की स्टार्ट डेट है, कौन सी डेट से हमारा जो सेल स्टार्ट होगा वो यहाँ पर आपको ऐड करना है, और कौन सी डेट को हमारा जो सेल है वो एंड होगा वो यहाँ पर हमें डेट एंड रखना है। मतलब कि हम जो 7 दिन के लिए चलाना चाहते हो, जो हम जो यहाँ पर 7 दिन का सेल रख सकते हैं।
तो हमने इसको भी ब्लैंक छोड़ा है यहाँ पर, जो कोई सेल वगैरह नहीं रखना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑफरिंग रिलीज डेट का मतलब जो भी आप सेल रखना चाहते हो, जो ऑफर है वो कब से रिलीज होगा, कौन सी तारीख से होगा, वो यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। उसके बाद ऑप्शन मिलता है आइटम कंडीशन का, तो जो भी आपका आइटम है न्यू है ओल्ड है, जो हमारा आइटम है न्यू है तो हमने यहाँ पर जो न्यू ऐड कर दिया है। ये ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है प्रोडक्ट टैक्स कोड का, तो यहाँ पर आपको अजेंट नोडाक्स कुछ इस तरह से ही रहने देना है। मर्चेंट रिलेटेड डेट को भी आप जो ब्लैंक छोड़ोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, इसको यहाँ पर फिल करने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद यहाँ पर आपको मर्चेंट शिपिंग ग्रुप का ऑप्शन मिलता है, तो यहाँ पर आपको माइग्रेटेड टेम्पलेट ही रखना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है मैक्सिमम ऑर्डर क्वांटिटी का, तो कितना क्वांटिटी इसको आप ऐड करो तो ठीक है, नहीं तो नहीं ऐड करोगे तो भी चलेगा। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है गिफ्ट ऑप्शंस का, मतलब ऑप्शंस में ये होता है कि जो भी आपका प्रोडक्ट है कोई और मतलब किसी और को डिलीवर करवाना चाहता है, जो भी कस्टमर है उसको गिफ्ट देना है किसी भी पर्सन को, तो गिफ्ट देना है तो वो डायरेक्ट यहाँ से ऑर्डर करके गिफ्ट सेंड कर सकता है। तो उसके लिए आपके पास जो भी गिफ्ट का जो रैप वगैरह है वो सब चीज़ें अवेलेबल है, अगर है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देना है। गिफ्ट ऑप्शंस आप जो नो कर सकते हो, अगर आप जो गिफ्ट वगैरह नहीं करते हो तो आपको सिंपली नो कर देना है यहाँ पर दोनों में। नो करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है सप्लीमेंट कंडीशन इन्फॉर्मेशन, जहाँ पर कि अगर आपका प्रोडक्ट बैटरी टाइप है, बैटरी से रिलेटेड है, तो यहाँ पर सारी चीज़ें फिल करनी है, एक्सेसरीज जेनरिक वगैरह, बैटरी लाइफ परसेंटेज, क्या बैटरी लाइफ परसेंटेज है उसका, कॉस्मेटिक्स है, फीचर्स है, फंक्शनल कंडीशंस क्या है, पैकेजिंग, सोर्स टाइप। तो अगर आपका बैटरी टाइप इलेक्ट्रॉनिक आइटम है तो आपको ऐड करना है, और अगर आपका जेनरिक प्रोडक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, बैटरी टाइप वगैरह नहीं है, तो इसको आप जो ब्लैंक छोड़ देना है, इसको आपको कुछ भी नहीं करना है। आपको सीधे नीचे आ जाना है। नीचे आने के बाद अब यहाँ पर आपको फुलफिलमेंट चैनल का ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर कि आपको ईजी शिप का ऑप्शन मिलता है और सेल्फ शिप का ऑप्शन मिलता है। तो हमने यहाँ पर जो एफबीएम कर रखा है, जो हम खुद से पैक करते हैं और पिकअप वो यहाँ से लेके जाता है, तो हमने यहाँ पर ईजी शिप कर रखा है तो हम ईजी शिप करेंगे। ईजी शिप को सिलेक्ट करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट है उसके जो भी आपका आइटम है उसके डायमेंशन यहाँ पर आपको ऐड करनी होती है। जैसे आइटम का लेंथ हो गया, विड्थ हो गई, हाइट हो गई, उसकी लंबाई क्या है, जो भी लंबाई है वो यहाँ पर आपको ऐड करनी है। उसका यूनिट ऐड करना है, सेंटीमीटर में है, ग्राम्स में, सेंटीमीटर में है, या फिर माइक्रोन में है, नैनोमीटर में, पाईमीटर में, किलोमीटर्स में, जो भी है वो यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। ऐड करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी जो चौड़ाई है वो ऐड करना है, जो भी उसकी हाइट है वो ऐड करना है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद नीचे स्क्रॉल करना है। स्क्रॉल करने के बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको आइटम पैकेज डायमेंशन, मतलब जो भी आप पैकिंग करोगे, जो आपका पैकेज का डायमेंशन क्या होगा, जो साइज़ क्या होगा, वो यहाँ पर आपको ऐड करना है। जैसे कि मान लो हमारा हमने 18 रखा है, तो हमें जो उसके आइटम की जो लेंथ है उसको 20, 22 या 25 कर सकते हैं बढ़ाकर पैकिंग के साथ में। तो इस तरह से आप जो डायमेंशन ऐड कर देना जो पैकिंग की। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलता है आपका जो भी आइटम पैकेज वेट, जो भी आपका आइटम है उसका वेट क्या हो सकता है। जैसे हमारा 70 ग्राम्स हमने ऐड कर दिया है, आपका जो प्रोडक्ट है 1 केजी का है, तो यहाँ पर आपको 1 और नीचे किलोग्राम्स ऐड करना है। हमारा सिर्फ ग्राम्स में ही है तो हमने जो 70 ग्राम्स यहाँ पर ऐड कर दिया है। वेट ऐड करने के बाद आप यहाँ पर आपको सिंपली क्या करना है, सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर जो मास्टर पैक लेयर पर पैलेट का ऑप्शन मिलता है, इसको आप डालते हो तो ठीक है, और अगर आप जो ब्लैंक भी छोड़ोगे तो चलेगा। और देन यहाँ पर आपको सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करना है। सेव एज ड्राफ्ट पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है आपको सेफ्टी एंड कंप्लाइंस वाला। आपको सिंपली सेफ्टी एंड कंप्लाइंस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर भी आपको जो भी आइटम वेट का ऑप्शन मिलेगा, तो हमने यहाँ पर जो थोड़ा बढ़ाकर 90 ग्राम्स कर दिया है। 90 ग्राम्स करने के बाद नीचे जो भी ऑप्शन मिलता है ये सारे आपको ब्लैंक ही छोड़ना है। रेगुलेटरी कंप्लाइंस सर्टिफिकेट वगैरह, तो ये सब चीज़ों की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका प्रोडक्ट अगर ब्रांडेड है या फिर बैटरी टाइप है तो उस केस में यहाँ पर कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ सकता है, बट हमारा प्रोडक्ट ऐसा कुछ भी नहीं है तो हमें यहाँ पर कुछ भी चीज़ें ऐड नहीं करनी है। हमको यहाँ पर जो सिंपली सेव एज ड्राफ्ट या फिर सबमिट पर हम जो क्लिक कर सकते हैं, हमारा जो लिस्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आप मान लो कि चेक करना चाहते हो तो आप जो इन पर जाकर एक बार चेक भी कर सकते हो। चेक करने के बाद देन यहाँ पर आप जो सबमिट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें फिल करने के बाद हम जो सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो हमारा जो लिस्टिंग है वो सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। लिस्टिंग सबमिटेड, थैंक्स फॉर सबमिटिंग योर लिस्टिंग, इफ अप्रूव्ड चेंजेस विल बी रिफ्लेक्टेड विद इन 24 आवर्स। तो 24 घंटों में हमें यहाँ पर जो पता चल जाएगा। तो हम सिंपली डन पर क्लिक करते हैं। तो फ्रेंड्स आप जो देख सकते हो जैसे हमने सबमिट पर क्लिक किया, सबमिट पर क्लिक करने के बाद
कुछ टाइम हमने वेट किया, वेट करने के बाद हमारी जो लिस्टिंग है वो सबमिट हो चुकी है, वो लिस्ट हो चुकी है और एक्टिव भी हो चुकी है। तो इस तरह से आप जो अपनी सिंगल लिस्टिंग को क्रिएट कर सकते हो। अब मैं इस पर क्लिक करके जो अपनी लिस्टिंग है उसको देख भी सकता हूँ। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया, इस पर क्लिक करने के बाद आप जो देख सकते हो हमारी लिस्टिंग जो है वो एक्टिव हो चुकी है। एक्टिव होने के बाद मैं यहाँ पर इसको देख भी सकता हूँ। अब फ्रेंड जो बात आती है अगले कि हम जो इस लिस्टिंग में, सिंगल लिस्टिंग में इसका जो वेरिएशन है वो कैसे ऐड करें। जो इसका एक और कलर्स में है हमारे पास ब्राउन कलर में, तो हम उसका वेरिएशन ऐड करेंगे। तो वेरिएशन ऐड करने के लिए आपको क्या करना है, तो फ्रेंड्स वेरिएशन ऐड करने के लिए आपको सिंपली साइड में आ जाना है। साइड में आने के बाद यहाँ पर आपको 3 डॉट्स मिलेंगे, आपको सिंपली 3 डॉट्स पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको ऑप्शन मिलेगा एडिट लिस्टिंग का, आपको सिंपली एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको थोड़ा वेट कर लेना है। और फ्रेंड्स एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है वेरिएशन का, आपको सिंपली वेरिएशन पर क्लिक कर देना है। वेरिएशन पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको क्रिएट वेरिएशन फॉर दिस लिस्टिंग का ऑप्शन मिलता है। मतलब कि हमारा जो भी ये लिस्टिंग है इसका वेरिएशन हमें ऐड करना है, तो क्रिएट वेरिएशन फॉर दिस लिस्टिंग पर आपको सिंपली क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब यहाँ पर आपको वेरिएशन के काफ़ी सारे ऑप्शन मिलते हैं। लाइक अगर आपका जो प्रोडक्ट है वो अलग मटेरियल में है तो उसका वेरिएशन आप ऐड कर सकते हो। कलर्स में है तो उसका वेरिएशन, कॉम्पेटिबल फ़ॉन्ट मॉडल्स में भी आप जो वेरिएशन ऐड कर सकते हो। साइज़ हो गया, फिनिश टाइप, टीम नेम, स्टाइल, एथलेट, पैटर्न। तो हम यहाँ पर जो हमारे पास एक और कलर अवेलेबल है ब्राउन कलर, तो हम जो कलर सिलेक्ट कर लेते हैं। कलर सिलेक्ट करने के बाद हम जो कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद थोड़ा टाइम वेट कर लेते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो नेक्स्ट पेज ओपन हो गया है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, वेरिएशन में जो भी आपका कलर है, कलर यहाँ पर आपको ऐड कर देना है। जैसे हमने यहाँ पर जो ब्राउन कलर है तो हमने ब्राउन कलर, देन आपको साइड में ऐड का ऑप्शन मिलेगा, आपको ऐड पर क्लिक करना है। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल कर लेना है। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको SKU देना है, एक्सटर्नल प्रोडक्ट आईडी तो नहीं देना है आपको। देन यहाँ पर आप फोटोज़ भी बाद में ऐड करोगे तो चलेगा। देन यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट है उसको न्यू सिलेक्ट कर लेना है। उसका प्राइस आपको यहाँ पर एंटर कर देना है और जो भी आपके पास कितना पीस अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपको जो भी प्रोडक्ट का SKU है वो डाल देना है। जैसे हमने IP13 Pro ब्राउन जो कलर है उसके साथ SKU ऐड कर दिया है। ये 2 चीज़ें आप छोड़ोगे तो चलेगा। उसके बाद यहाँ पर आपको न्यू कर देना है और जो भी इसका प्राइस है वो डाल देना है। उसके बाद यहाँ पर आपके पास कितने पीस अवेलेबल है वो यहाँ पर आपको डाल देना है। देन यहाँ पर आपको सेव एंड फिनिश का ऑप्शन मिलता है। अब इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आपको जो इसका टाइटल और ये आपको ऐड करना होता है। तो हम यहाँ पर सिंपली ओके पर क्लिक करते हैं। ओके पर क्लिक करने के बाद हम जो डायरेक्टली टाइटल पर चले जाएंगे, या फिर आप जो डायरेक्टली प्रोडक्ट जो आइडेंटिटी है इस पर भी क्लिक कर सकते हो। हम जो सिंपली प्रोडक्ट आइडेंटिटी पर क्लिक करते हैं, देन यहाँ पर जो इसका टाइटल है वो ऐड कर देते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने इसका जो टाइटल था वेरिएशन का, आइटम नेम में टाइटल ऐड कर दिया है। टाइटल ऐड करने के बाद आपको ऑप्शन मिलता है ऑफर वाला, आपको सिंपली ऑफर पर क्लिक कर देना है। ऑफ़र पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें चेंज करनी है। जैसे कि आपका हैंडलिंग टाइम तो ठीक है, रीस्टॉक डेट भी आप नहीं डालोगे तो चलेगा। मैक्सिमम रिटेल प्राइस यहाँ पर आपको जो सेम है इसमें भी कोई आपको चेंज नहीं करना है। मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस, तो मिनिमम सेलर अलाउड प्राइस में आपको जो एक्चुअल प्राइस डाल देना है, कितना प्राइस आप रखना चाहते हो। उसके बाद मैक्सिमम सेलर अलाउड प्राइस में आपको सेम प्राइस डाल देना है जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस में आपने डाला है, 599। ये ऐड करने के बाद आपको ऑफर रिलीजिंग डेट इसमें भी कुछ फिल नहीं करना है। देन आपको सीधे नीचे आ जाना है। नीचे यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलता है मर्चेंट शिपिंग ग्रुप वाला, जिसमें आपको माइग्रेटेड टेम्पलेट कर देना है। उसके बाद नीचे आपको स्क्रॉल करना है, स्क्रॉल करते जाना है और लास्ट में आपको ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर आपको आइटम डायमेंशन का ऑप्शन मिलेगा। तो यहाँ पर सब कुछ ऑलरेडी फिल है तो हमें यहाँ पर कुछ भी फिल करने की ज़रूरत नहीं है। नीचे जो पैकेज का वेट है वो भी ऑलरेडी फिल्ड है। तो अब यहाँ पर हमको सिंपली क्या करना है, सेव एंड फिनिश वाले बटन पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम जो वेरिएशन है वो सबमिट कर दिया है। वेरिएशन सबमिट करने के बाद अभी हमारे पास जो वेरिएशन एक्टिव नहीं दिखा रहा है, ऐड यहाँ पर नहीं दिखा रहा है। थोड़े टाइम बाद हम इसको रिफ्रेश करेंगे। रिफ्रेश करने के बाद देखते हैं यहाँ पर वेरिएशन ऐड हुआ है या नहीं है। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हो हमारा जो वेरिएशन है वो सक्सेसफुली ऐड हो चुका है। कुछ टाइम आपको वेट कर लेना है। वेट करने के बाद हमने फिर से रिफ्रेश किया है। रिफ्रेश करने के बाद आप जो देख सकते हो हमारा जो दूसरा है वेरिएशन है वो ऐड हो चुका है। कुछ लोगों को अब यहाँ पर प्रॉब्लम ये हो रही थी कि जो वेरिएशन ऐड करने के बाद अब जो बोल रहे थे कि डिलीट हो जाता है, यहाँ पर डिलीट नहीं होता है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना है।
तो आपको 10-15 मिनट या फिर आधा घंटा वेट करने के बाद रिफ्रेश करते रहना है। रिफ्रेश करने के बाद जो भी आपने वेरिएशन ऐड की है और जो भी आपकी लिस्टिंग है वो दोनों यहाँ पर शो कर दी जाएगी। बट यहाँ पर आपको थोड़ा टाइम वेट करना होगा, जो लिस्टिंग है वो डिलीट नहीं होती यहाँ से, वो एक्टिव हो जाती है। अब फ्रेंड्स हमने यहाँ पर जो भी इसका लिस्ट वेरिएशन तो ऐड कर दिया, बट हमने यहाँ पर इसकी जो इमेज है वो ऐड नहीं की थी। इमेज ऐड करने के लिए हम 3 डॉट्स पर क्लिक करेंगे, देन यहाँ पर फिर से हम जो एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करेंगे। एडिट लिस्टिंग पर क्लिक करने के बाद हमारा जो भी इस फ़ोन कवर का जो कलर था ब्राउन कलर में, उसको हम जो डाउनलोड कर लेंगे। इस फ़ोन कवर को हम यहाँ से डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करने के बाद फिर से हम आ जाते हैं मैनेज इन्वेंट्री पे। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप जो देख सकते हो हमारा वेरिएशन है वो ऐड तो हो चुका। मैं इमेज ऐड करने वाले, तो इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। इमेज वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्क्रॉल करना है और जो अभी हमने इमेज डाउनलोड की है उसको हम यहाँ पर जो ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स आप जो देख सकते हो हमारा जो ब्राउन कलर का इमेज है वो भी ऐड हो चुका है। इमेज ऐड करने के बाद फिर से हमें नीचे स्क्रॉल करना है, देन यहाँ पर जो वैलिडेट हो रहा है, वैलिडेट हो जाने के बाद यहाँ पर आपको सबमिट पर क्लिक करके इसको सेव कर देना है। सेव करने के बाद जो भी आपका प्रोडक्ट का इमेज है वो भी यहाँ पर ऐड हो जाएगा। जैसे यहाँ पर सेव एंड फिनिश का ऑप्शन आ रहा है, हम सिंपली सेव एंड फिनिश पर क्लिक करते हैं। सेव एंड फिनिश पर क्लिक करने के बाद फिर से आपको थोड़ा टाइम वेट कर लेना है। वेट करने के बाद जो भी आपका वेरिएशन है, जो भी आपने ऐड किया है, उस पर आपने जो भी फ़ोटो ऐड की है वो पिक्चर भी अपडेट हो जाएगी थोड़े बहुत टाइम में। तुरंत यहाँ पर अपडेट नहीं होता है, आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद ही जो भी आपका लिस्टिंग है और जो भी आपकी वेरिएशन है वो यहाँ पर शो करेगा। जिसे मैं यहाँ पर अभी देखूँगा तो अभी यहाँ पर जो हमारी इमेज है वो शो नहीं करेगा। आप देख सकते हो हमने जो इमेज तो ऐड कर दी, बट यहाँ पर अभी इमेज शो नहीं कर रहा है। इमेज शो होने में कम से कम आधा घंटा या फिर 1 दिन भी लग सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स आप जो अपनी वेरिएशन को क्रिएट कर सकते हो और अपनी लिस्टिंग को भी क्रिएट कर सकते हो। ये तरीका हो जाता है। इस तरीके से आपकी जो भी लिस्टिंग है वो डिलीट भी नहीं होगी और वेरिएशन और लिस्टिंग दोनों यहाँ पर सक्सेसफुली एक्टिव हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स यार उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद में आएगी। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इससे रिलेटेड जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूँ उसका जो नोटिफिकेशन है वो आपको सबसे पहले मिले।